नमो राघवाय। बंधु, इस वक्तव्य में शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म का संक्षिप्त निरूपण है, जिसके करने से मनुष्य देव, पितृ और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। देखिए, देवी देवताओं के ध्यान से उनका स्मरण कर उनके प्रति मान्यता ज्ञापित करना है। मान्यता अर्थात रिकॉग्निशन, कि हम आपको मानते हैं, हम यह मानते हैं कि आपको हम पर असीम कृपा है, यह मानना है हमारा। देवी देवताओं की पूजा, स्तुति, ध्यान उनकी प्रसन्नता के लिए, जिसमें हम पर उनकी कृपा बनी रहे। देखिए, सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है और भजन, पूजा पाठ कृतज्ञता ज्ञापन है, कृतज्ञता का ज्ञापन है। अब आइए चलते हैं कि प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में क्या करणीय है। देखिए, ब्राह्म मुहूर्त में प्रमाद और आलस्य को त्याग कर ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। जो लोग ब्राह्म मुहूर्त में भी निद्रा में लीन रहते हैं, उनके पुण्य क्षीण होते हैं। ये एक अलग बात है कि कोई सेवा कार्य इस प्रकार का हो, जैसे रात्रि में सेवाएं बहुत से लोग देते हैं, अगर वो सोएं तो उसमें कोई ऐसा पाप नहीं लगता। लेकिन जानबूझकर प्रमादवश, आलस्यवश देर तक सोना, इससे पुण्य क्षीण होता है। देखिए, अंग्रेजी में भी एक कहावत है, ऐसा नहीं है कि इस आज प्रातः काल में समय से उठना केवल भारत में ही है, विदेशों में भी अंग्रेजी में एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो यदि ऐसा आपका क्रम रहेगा नित्य प्रति, आप समय से सोएं, समय से उठें, तो इसका लाभ आपको ही है। मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आजकल लोगों की दिनचर्या अव्यवस्थित है। आइए अब उस क्रम की ओर चलते हैं जिसमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त पर बिस्तर से, शैया से उठते समय हमें क्या करना है। उसमें सर्वप्रथम करावलोकन है। अपने हाथों का अवलोकन करें, अपने कर का अवलोकन करें। देखिए, हमारे इस हाथों में सब कुछ निहित है। लौकिक और पारलौकिक, जागतिक और आध्यात्मिक सभी कर्म हमारे हाथों द्वारा होते हैं। एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें शब्द ये हैं, सोने से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। तो हमारे हाथों में लौकिक और पारलौकिक कर्म करने की जो
क्षमता है तो ऐसे हाथों का प्रातः उठते ही सर्वप्रथम अवलोकन करना चाहिए। प्रातः काल उठने के बाद स्नान से पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य हैं, शास्त्रों ने उनके लिए भी सुनियोजित विधि विधान बताया है। गृहस्थ को अपने नित्य कर्मों के अंतर्गत स्नान से पूर्व के कृत्य भी शास्त्र निर्दिष्ट पद्धति से ही करने चाहिए, क्योंकि तभी वह अग्रिम षट कर्मों के करने का अधिकारी होता है। अतः यहाँ पर क्रमशः जागरण कृत्य एवं स्नान पूर्व कृत्यों का निरूपण किया जा रहा है। जैसा कि यह कहा कि इनके करने के उपरांत ही वह अग्रिम षट कर्मों के करने का अधिकारी होता है। तो जैसे हम लोग समयाभाव या ज्ञान के बस होकर और वैदिक कर्मों को भले ही न कर पाए, लेकिन यहाँ जो मैं इस वक्तव्य में दे रहा हूँ बहुत ही सरल हैं और कोई भी उसको कर सकता है। तो आइए, ब्राह्म मुहूर्त में जागरण, जैसा मैंने अभी पूर्व में वक्तव्य में कहा, तो सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्राह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र में निषिद्ध है। करावलोकन, आंखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए निम्नलिखित श्लोक का पाठ करें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, हाथ के मध्य में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अतः प्रातःकाल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए। श्लोक है, ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा, सा पुण्य क्षय कारिणी, ताम करोति द्विजो मोहात्, पाद प्रक्षेण शुद्धयति। विधान ये है, यदि ब्राह्म मुहूर्त में कोई सो रहा है तो उसको प्रायश्चित रघु पाद कक्ष नामक व्रत करना पड़ता है। लेकिन किसी रोग की अवस्था में अथवा तो कोई और भजन कीर्तन आदि में, साथ विहित कार्यों में, अथवा आपकी सेवा के ऐसी सेवा की स्थिति में जिसमें आपको रात्रि में जागरण करना पड़ता है, उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके उपरांत भूमि वंदना, इस पृथ्वी माता की पहले वंदना करें, उसके बाद उस पर पैर रखें। शैया से उठकर पृथ्वी पर पैर रखने के पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करें और उन पर पैर रखने की व्यवस्था के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए निम्न श्लोक का पाठ करें। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तद मंडिते, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। इसके बाद मंगल दर्शन, गौरोचन, चंदन, सुवर्ण, सुवर्ण माने सोना, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें तथा गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करें। रोचनम चंदनम हेमम मृदंगम दर्पणम मणिम, गुरुम अग्निम रविम पश्येत नमस्येत प्रातरेव ही। ये सब कुछ प्रातः काल में हम लोगों को करना चाहिए। उपरांत माता पिता, गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन,
पैर हाथ मुख धोकर कुल्ला करे, उसके बाद रात का वस्त्र बदलकर आचमन करे, पुनः निम्नलिखित श्लोकों को पढ़कर सभी अंगों पर जल छिड़के। ऐसा करने से मानसिक स्नान हो जाता है। तो मानसिक शुद्धि का मंत्र है ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सहवायाभ्यंतर शुचि। इस मंत्र के मानसिक रूप से इसका वाचन करने से हमारे अंदर बाहर की शुद्धि हो जाती है। तो ये आवश्यक है। और माता पिता गुरुजन श्रेष्ठ जनों का अभिवादन करने से, देखिए मैंने अपने एक वक्तव्य में और कहा था अभिवादनशीलस्य चत्वार वर्धते। क्या चार चीजें बढ़ती हैं अभिवादनशील की? आयुर्विद्या यशोबलम, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, और यश और बल जो हम सभी चाहते हैं। और माता पिता मूर्तिमान भगवान के समान हैं, तो इनका अभिवादन प्रातःकाल में अवश्य करना चाहिए। उत्थाय माता पितरौ पूर्व एवाभिवादयेत आचार्यस्य ततो नित्यम अभिवाद्यो विजानतः। ये करना चाहिए। इसके उपरांत आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि, वह भी सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करने का प्रयास, और पूजा भी यथाशीघ्र ही कर लेनी चाहिए। नित्य प्रति जो भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, वो आप जैसे करते हैं करते रहें, लेकिन इन 5 देवताओं की पूजा जो इसका विधान है, इसको अवश्य कर लेना चाहिए। इससे हमारा कल्याण होगा। पंचदेव कौन कौन से हैं? पंचदेवों में सर्वप्रथम विष्णु का ध्यान, उपरांत शिव का ध्यान, गणेश जी का ध्यान, सूर्य का ध्यान और दुर्गा का ध्यान। तो आइए सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान। उद्यत कोट दिवाकराभमनिशं शंखम गदाम पंकजम चक्रम बिभृतमिंद्रा वसुमती संसौभिपार्षद्वयम् कोटिरांगधार कुंडलधरम पीतांबरम कौशभैर दीप्तम विश्वधरम स्वबक्ष लसत श्रीवत् चिन्नम भजे। ध्यानानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम विषवे नमः। इस ध्यान का, इस स्तुति का, इस श्लोक का अर्थ उदीयमान करोड़ों सूर्यों के समान प्रभातुल्य अपने चारों हाथों में शंख, गदा, पद्म तथा चक्र धारण किए हुए एवं दोनों भागों में भगवती लक्ष्मी और पृथ्वी देवी से सुशोभित किरीट, मुकुट, केयर, केयूर, हार और कुंडलों से समलंकृत कौस्तुभमणि तथा पीतांबर से देदीप्यमान विग्रह युक्त एवं वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण किए हुए भगवान विष्णु का मैं निरंतर स्मरण ध्यान करता हूं। भगवान शिव का ध्यान। ध्यायेत नित्यम महेशम रजतगिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुभगवराभीत हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्थितम अमर गणैर्व्याघ्रम कृत्रिम वसानम विश्वाध्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ध्यानानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम शिवाय नमः। इस स्तुति का अर्थ चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं
रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथों में परशु, मृग, वर और अभय मुद्रा है, जो प्रसन्न हैं, पद्म के आसन पर विराजमान हैं, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करें। अब गणेश जी का ध्यान। खरबम स्थूलतनम गजेंद्र बदनम लंबोदरम सुंदरम प्रस्यंदन मदगंध लुब्ध मदपम व्यालोल गंडस्थलम दंताघात विदार तार रुधरई सिंदूर शोभाकरम वंदे शैलसुताहुतम गणपतिम सिद्धिप्रदम कामदम। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। खरबम स्थूलतनम गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम, जो नाटे और मोटे शरीर वाले हैं, जिनका गजराज के समान मुख और लंबा उदर है, जो सुंदर हैं तथा बहते हुए मद की सुगंध के लोभी भौरों के चाटने से जिनका गंड स्थल चपल हो रहा है, दांतों की चोट से विदीर्ण हुए, शत्रुओं के खून से जो सिंदूर की सी शोभा धारण करते हैं, कामनाओं के दाता और सिद्धि देने वाले उन पार्वती के पुत्र गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। भगवान सूर्य का ध्यान, जो हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष देव हैं वर्तमान में, जो हमको प्रतिदिन दिखाई देते हैं। रक्तांबुजासनम सेत गुणेक सिंधुम भानुम समस्त जगतामधिपम भजामि। पदमद्वय भय बनान दहतम कराब्जैर माणिक्य मौलि मरुणांग ऋषिम त्रिनेत्रम। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री सूर्याय नमः। लाल कमल के आसन पर समासीन संपूर्ण गुणों के रत्नाकर, अपने दोनों हाथों में कमल और अभय मुद्रा धारण किए हुए, पद्मराग तथा मुक्ताफल के समान सुशोभित शरीर वाले, अखिल जगत के स्वामी, 3 नेत्रों से युक्त भगवान सूर्य का मैं ध्यान करता हूं। उपरांत मां भगवती दुर्गा का ध्यान। सिंहस्ता शशेखरा मरकत प्रखय चतुर्भिर्भुजै शंखम चक्र धनुश्चरांच दहती नेत्रै त्रिभिः शोभिता आमुक्तांगधार कंकण रणकांची रणनूपरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवत नो रत्नोर्लसत् कुंडलाः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री दुर्गाय नमः। जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, 3 नेत्रों से सुशोभित होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद, हार, कंकण, खनखनाती हुई करधनी और रुनझुन करते हुए नूपुरों से विभूषित हैं, तथा जिनके कानों में रत्न जलित कुंडित झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हों। इस प्रकार इन 5 देवों का ध्यान करने से मनुष्य मात्र का कल्याण अवश्य संभावी है। देखिए, ये सब कुछ नित्य पूजा प्रकाश, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक है, यह प्रेस धार्मिक पुस्तकों की प्रामाणिक सामग्री के मुद्रण एवं उनके प्रकाशन के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रेस है। इसके अनुसार नित्य कर्म पूजा प्रकाश में बहुत ही विस्तृत पूजन विधि, देवताओं की स्तुति, बहुत कुछ है। जो लोग कर सकते हैं वैदिक विधि विधान से, वो लोग इस पुस्तक को प्राप्त करें
और उस हिसाब से आप प्रतिदिन का नित्य पूजा का क्रम जो बनाना चाहें बनाएं, लेकिन इतना अवश्य कर लें जो सैया से उठकर हमको स्नान से पूर्व क्या करना है और स्नान करके जो भी हमारे नित्य की पूजा का क्रम है उसमें इन 5 देवों की ध्यान की, उनकी स्तुति करते हुए अवश्य इस क्रिया को संपन्न करें। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है, अल्प समय की क्रियाएं हैं ये सभी, और इनको करने से आपका कल्याण निश्चित है। मेरा यह भाव आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु। नमो राघवाय। धन्यवाद।